कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर कर रहे होंगे। अभी से पहले हमने 3 चीज़ों को, सेट्स, उसके टाइप्स, ठीक है, फिर इंटरवल, देन उसके बाद हमने सबसेट, इसके टाइप्स, देन डिफरेंस, देन सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड देन वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन और इसकी टाइप्स। ये सब हमने अभी तक जो प्रीवियस 3 वीडियोस मैंने आपसे शेयर करी है उसमें मैंने ये सारी चीज़ आपको डीपली बता दी है और इस पे बेस तीनों एलिमेंट्स की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 1 एलिमेंट्स की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम समझेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट। इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन वाइज कुछ एक पार्ट्स कराऊंगा जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करूं तो मुझे कैसा सेट ऑब्टेन होगा। इसमें जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं लिख पाते। मैं इसको आसान बनाने के लिए आपको बोलता हूँ कि कोई एक ए सेट मान लीजिए। तो आपने कहा सर ए सेट मैंने मान लिया 1 2 एंड 3, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें पता है जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो जो ए सेट के एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल से हटा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ एक यूनिवर्सल सेट रहा होगा 1 2 3 एंड 4, तो इसमें से मैं इन तीनों एलिमेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब ज़रा ध्यान से देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन चाहिए तो कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि आया 5। अब आप चाहे तो लिख ऐसे भी सकते हैं बट हमने क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज समझी है तो हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसको पूरे को एक एलिमेंट x मान लूँ तो यूनिवर्सल में x भी है और y भी है। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट x बिलोंग्स टू सेट ए। x जो है वो सेट ए में बिलोंग करते हैं और x कॉमा y जो है वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। x कॉमा y यूनिवर्सल में बिलोंग करते हैं। क्योंकि x a में बिलोंग करता है तो ये श्योरिटी है कि a कॉम्प्लीमेंट में x नहीं आएगा। तो x नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब इसमें y बिलोंग कर जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि x a में बिलोंग करता है तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा, तो जो बच जाएगा यूनिवर्सल में y वही a कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो इसीलिए हमारे पास x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ x है इसमें y है कुछ भी नहीं है तो 5। इसका मतलब a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 5। ठीक है, अब समझते हैं इसका एक और पार्ट जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। यूनिवर्सल माइनस ए कैसा सेट आएगा। मान लीजिए यूनिवर्सल मेरे पास है 1 2 एंड 3 और एक ए सेट है जिसमें मेरे पास 1 है। तो यूनिवर्सल माइनस ए क्या आएगा कि ए के एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दो। तो अगर मैं ए के एलिमेंट यूनिवर्सल से हटाऊंगा तो 2 3, और अगर मैं आपसे ए कॉम्प्लीमेंट पूछता तो आप कहते सर ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल से घटा दो, तो भी आप कहते 2 3, यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए और कुछ नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा। तो देखिए अगर मैं इसके बेस पे इसको लिखना चाहूँ और इसको मैं x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि x y बिलोंग्स करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और इसको मैंने x मानना है, x बिलोंग्स करता है सेट a को। अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो ये कन्फर्म बात है x बिलोंग नहीं करेगा u माइनस ए को। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए में x आ ही नहीं सकता क्योंकि a के एलिमेंट u में से घटा देंगे और a के पास सिर्फ x है वो इससे घट जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ y जो है वो बिलोंग करेगा u माइनस ए को। और हमें पता है दिस सिंप्लाइज, अगर हम ध्यान से देखें a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, a के एलिमेंट यूनिवर्सल से हट जाएंगे तो x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब u माइनस ए में भी y है और a कॉम्प्लीमेंट में भी आपके पास y है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल माइनस ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसमें कहता है कि a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a। कहते हैं इस बात को प्रूव करो कि अगर a माइनस बी आप निकाल लें तो वो a का सबसेट आएगा। तो सपोज मैंने 2 सेट ले लिए, a मैंने लिया 1 2 3 और एक सेट ले लिया मैंने b दैट इज़ 2। तो मुझे बताइए a माइनस बी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर b के एलिमेंट a में से हटा देता हूँ तो 1 3 आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि a माइनस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो a में आते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी सबसेट ऑफ a। ये तो मैंने एलिमेंट कंसीडर करके कर लिया। अब मैं अगर इसको x मान लूँ तो x इसमें आ रहा है और 1 और 3 को y मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ x y बिलोंग्स टू सेट a एंड x
बिलोंग्स टू सेट बी, मैंने सेम बात लिखी है। तो इसका मतलब अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो बी के एलिमेंट ए में नहीं आएंगे, बी के पास एक्स है, इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज इसके पास सिर्फ वाई बिलोंग करेगा। अब देखिए y a माइनस बी के पास y है और वही y a के अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a। इतनी बात समझ में आई आपको, क्योंकि a माइनस बी के पास सिर्फ y बचता है और a के पास x और y दोनों है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, इसलिए ये इसका क्या हुआ, सब सेट। हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें ज़्यादातर टाइम गलती होती है। वो कहता है a इज सबसेट ऑफ b इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का आपका सिंबल है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यूनियन बी इज़ बी, वो ये कहना चाहता है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर आप इसको ऐसे नहीं रीड कर पाए जनरली समझने के लिए तो आप देन भी इसको बोल सकते हैं, पर जनरली ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल होता है। इसका मतलब होता है जब कहीं पर कोई लॉजिकली बात या तो ट्रू है या फॉल्स है। वो ये कहना चाहता है अगर ए बी का सबसेट रहा होगा तो फिर आप ये दिखाइए कि ए और बी का यूनियन बी आएगा। देखिए उसने खुद ने कहा ए बी का सबसेट है। सपोज मेरे पास ए 1 2 है, अब क्योंकि उसने कहा है ए बी का सबसेट है तो बी के अंदर 1 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एज पर कंडीशन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ए यूनियन बी क्या आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी, यूनियन मैंने समझाया था कि सभी को आप ऐड कर दें या सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दें, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता। तो 1 2 3 एंड व्हाट इज़ 1 2 3, दैट इज़ बी। तो हमने एलिमेंट कंसीडर करके तो ये बात प्रूव कर दी। अब हम इसको एक्स वाई करके कंसीडर करते हैं। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो मैं कह रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए और बी के अंदर मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि उसने कहा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बात तो मेरे को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कंसीडर भी करे हुए एलिमेंट, अगर आप मान लीजिए इसमें कंसीडर नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमें क्या गिवन दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए के अंदर एक्स एलिमेंट आता है तो बी के अंदर एक्स तो आएगा ही आएगा। हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी, दोनों बात लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने कहा ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी मैं करना चाहूँ, ए के पास एक्स है बी के पास एक्स वाई है, तो ये आएगा एक्स कॉमा वाई एंड व्हाट इज एक्स कॉमा वाई, दैट इज बी। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए और बी का यूनियन बी आएगा। मेरे को उम्मीद है कि जो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ एलिमेंट के, बिल्कुल ईजी करके शॉर्टर करके समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी का एक पार्ट और देखते हैं। कहते हैं अगर ए बी का सबसेट है तो देन, या इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कहता है अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट के। पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि उसने खुद ने कहा है ए बी का सबसेट है, तो ए के पास जो भी आता होगा एलिमेंट वो बी में मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा, क्योंकि एज पर कंडीशन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कोई यूनिवर्सल सेट यहाँ कंसीडर कर लूँ जिसके अंदर ये सारे आते हो 1 2 1 2 5, तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो ए के एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दूंगा तो ये आएगा 1 2 5। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो बी के सारे एलिमेंट इसमें से हटा दूंगा तो ये आएगा 1 2। तो अगर मैं ध्यान से देखूं क्या बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, आप कहेंगे यस सर 1 2 इसमें भी आता है, तो मैं बोल सकता हूं बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए, और यही मुझे प्रूव करना था। अब मैं इसको कंसीडर करता हूं एक्स और वाई मानने के लिए। अगर मैं इसको पूरे को एक्स मान लूं और इसको वाई मान लूं तो यूनिवर्सल में एक्स कॉमा वाई है, तो मैं लिख सकता हूँ पहले यहाँ से कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इफ़ x बिलोंग्स टू a तो देन x बिलोंग्स टू b। ये बात तो कंफर्म है क्योंकि a b का सबसेट है, तो अगर a में x आता है तो b में x तो आएगा ही आएगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि b के अंदर सपोज y भी आता होगा, हमें नहीं पता, हमने कंसीडर कर दिया। तो एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर जितने भी सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट आते हो। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर x भी मिलेगा और आपको y भी मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो a के एलिमेंट इसमें से हटाऊंगा तो यहाँ मेरे पास आएगा y। b का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो b के एलिमेंट यानी कि x और y में यूनिवर्सल से हटा दूंगा तो यहाँ मेरे पास बचेगा सिर्फ क्या, फाई, कोई एलिमेंट नहीं बचा। और आपको पता है फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो मैं बोल सकता हूँ b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a।
तो इस क्वेश्चन में कहता है अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का, तो प्रूव करें ए सी का सबसेट होगा। तो देखिए अगर ए बी का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू ए, तो देयरफॉर x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है तो ए के अंदर जितने एलिमेंट आते हैं वो बी में तो आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास ए में 1 2 आते हैं तो बी के अंदर 1 2 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा कुछ और आएगा, तभी तो ए क्या होगा, बी का सबसेट। तो मैंने मान लिया x बिलोंग्स टू बी करता है, या यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट डाल सकता हूँ x बिलोंग्स टू बी और x y बिलोंग्स टू बी। मैंने ये दिखा दिया कि a b का सबसेट है, तो अगर x एलिमेंट a में आता है तो b के अंदर x तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा कुछ और आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। और जब उसने कहा b इज सबसेट ऑफ c, तो b के अंदर जो x y आता है जो b में बिलोंग करता है तो वो c में आएगा ही आएगा, उसके अलावा हो सकता है कुछ और भी आ जाए। समझ में आई? बी अगर सी का सबसेट है तो बी के अंदर जितने एलिमेंट आते हैं वो सी में तो आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ और भी आ सकते हैं। अब अगर ज़रा आप ध्यान से देखें, एक्स ए में भी आता है और एक्स सी में भी आता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। तो ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सी में आते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही आते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। यही बात आपको इसमें प्रूव करनी थी। अब हम समझेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कहता है अगर ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, तो देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन कहता है अगर ए और बी का यूनियन ए और सी के यूनियन के बराबर है और ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है, तो बी और सी इक्वल है दिखाएं। तो इसका एक इजी तरीका है, अगर मान लीजिए आपको बी और सी को बराबर दिखाएं, दोनों का एक एक बार इनके साथ आप इंटरसेक्शन कर दीजिए, टेकिंग बी इंटरसेक्शन। दोनों तरफ अगर मैं बी इंटरसेक्शन कर दूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हमें ऑब्टेन होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ज़रा ध्यान से देखें, बी का बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि सेम सेट का सेम सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो बी आएगा। बी इंटरसेक्शन ए मुझे मालूम नहीं है। अब यहीं पर सारी बात है, इनका यूनियन क्या होगा। सपोज मेरे पास एक ए सेट है 1 2, एक सेट है बी सपोज 3। अगर मैं बी और ए का इंटरसेक्शन करना चाहूँ, ध्यान से देखें बी और ए का इंटरसेक्शन, तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए सर आ गया 5। अगर मैं 5 का फिर यूनियन करूँ बी के साथ जो कि मेरे पास है 3, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 3 और 3 क्या है, बी। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इन दो का इंटरसेक्शन फिर यूनियन करा जाए बी के साथ, तो लास्ट में रिजल्ट मेरे को बी ही ऑब्टेन होगा। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जो वैल्यू मेरे पास आई, सॉरी इसकी जो मेरे पास कंडीशन आई वो इक्वल्स टू आई बी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम अगर मैं इसमें एक बार इंटरसेक्शन बी की जगह इंटरसेक्शन सी कर दूँ तो देखिए क्या आएगा। इंटरसेक्शन सी करा मैंने, सी इंटरसेक्शन करा, सॉरी सी इंटरसेक्शन करा दोनों तरफ ए यूनियन बी का, और फिर मैंने करा सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हुआ सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ज़रा ध्यान से देखें, सी और सी का इंटरसेक्शन सी आएगा। अब इसका यूनियन सी इंटरसेक्शन ए से करें, सेम कंडीशन है। अगर दो का इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे एक सेट के साथ तो वही सेट रिपीट हो जाएगा। तो सी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो सी और ए का कुछ कॉमन आएगा, फिर उसको सी के साथ करेंगे यूनियन तो सी ही ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए उसने खुद ने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास है बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी बी इंटरसेक्शन सी है। इसकी जगह ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर भी है, ये रहा, और बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर भी है। तो इन दोनों की वैल्यू बी भी आ रही है और इन दोनों की वैल्यू सी भी आ रही है, तो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू सी। तो मुझे उम्मीद है कि अलजेब्रा ऑफ सेट के जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं ये सारे आपको इजीली समझ में आएंगे। मैंने कोशिश करा है कि इनको बहुत इजी शॉर्टर वे में आपको समझाया जाए। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलके समझेंगे रिलेशन के बारे में। तब तक पढ़ते रहें, कीप लर्निंग।